Okay, guys. Good evening, everyone. Let's start with 9th lecture of motion. Motion का अपना 9th lecture है. हम लोग basically आज डेट अपना 24th of May है और लास्ट वीक हमारा टेस्ट हुआ था. उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन पहले करना हमारी प्रायोरिटी होगी. ठीक है, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1. We have only one person, Aditi Raj. Aditi, ये क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है. ये इस तरह का 36 किलोमीटर पर आवर है आपके पास. आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए. कितना होगा? 36 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा? 2. तो 10 मीटर पर सेकंड. उसी तरीके से 72 किलोमीटर पर आवर. तो क्या करेंगे? 72 इंटू 5/18 18 फोर जा, ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया. अगर हम यानी हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पे जंप किया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन. हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन हमको पता है ना, v माइनस यू बाई टी होता है. v माइनस यू बाई टी. v बोले तो फाइनल स्पीड 20, u बोले तो 10 और टाइम बोले तो 10. कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एनी इशू क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग. साकेत, दृष्टि, डाउट है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? साकेत, दृष्टि, चलो डन. क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है क्या? ये तो सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट था. सीधा सीधा क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई थिंक वी डोंट नीड टू डिस्कस दिस. क्लियर है क्या? सबका ही सही है. ऑलमोस्ट हार्डली 1-2 लोगों ने गलत किया ही है और वो भी गलत है. क्वेश्चन नंबर 3, क्या इसमें भी डाउट है क्या? एवरेज स्पीड. अपूर्व इसका सी होगा क्या? नहीं, सी आपने पिछले वाले का बताया अपूर्व शायद. थर्ड क्वेश्चन क्लियर है क्या? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बी सीधा सीधा फॉर्मूला था. ये एक यूनिट था और एक फॉर्मूला था. तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका वो 2 क्वेश्चन बहुत इजी था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा फंसा है. इसमें 22 लोगों ने आंसर लगाया है +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 18 लोगों ने ये लगाया है. ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था. ठीक है, देखो सबको पता था कि 20 मीटर. देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू सबको, अगर किसी से एक्सेलरेशन पूछोगे तो सब यही कहेंगे v माइनस यू बाई टी. और एक्सेलरेशन बहुत क्लियर था कि u हमारा इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स है. सबने यही लगाया है 0 माइनस 20/5 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन था. लेकिन ये हम भूल गए कि ये डी एक्सेलरेशन पूछा था. डी एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होता है ना. तो डी एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. ए ऑप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा. आपके जो फाइनल स्कोर शीट्स मिलेंगे उसमें एक करेक्टेड मिलेगा. 22 लोगों को प्लस मिलेगा और 18 लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे. ये थोड़ा सोचने की चीज थी. एक्सेलरेशन पूछता -4, डी एक्सेलरेशन पूछा +4. इज इट क्लियर क्या? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदिति ने हैंड रेज किया. अदिति मैं अनम्यूट कर रहा हूं. पूछिए अदिति. अदिति गो अहेड एंड आस्क. श्रेयस, जो आपको आंसर शीट भेजा गया था वो वेरीफाई कर दिया गया था. डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन, किसी को डाउट है क्या? वो सब सर्कुलर मोशन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है. घड़ी की सुई सर्टेन टाइम पे चलती है. टॉय ट्रेन भी एक सर्टेन टाइम पे सर्कुलर मोशन करता है.
रेसिंग कार भी सर्कुलर ट्रैक पे एक 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 फिक्स पाथ फिक्स मोशन में चलता है। तो सारे के सारे ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? सृजा ने हैंड रेस किया, पूछिए। सर रेसिंग कार सर फिक्स स्पीड से तो सर नहीं चलता, उसकी स्पीड तो कम ज्यादा हो सकती है ना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है। टॉय ट्रेन, मैं पहले ऑप्शन बताता हूँ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट तो क्लियर है। दूसरा, यस सर, टॉय फर्स्ट ट्रेन सेकंड में क्लियर है, सी नहीं टॉय प्रॉब्लम। ट्रेन बिल्कुल ही एक सर्टेन स्पीड पे सेटअप किया जाता है। तो ए और बी तो श्योर शॉट था। ए और बी में तो कोई चांस ही नहीं था कि नहीं होगा। सी और डी, देखो आपके पास अब कौन सा ऑप्शन बचता है टिक लगाने को? अगर आपके पास सी को लेके डाउट है, आपके पास सी को लेके डाउट है कि रेसिंग कार स्पेन से चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम मान रहे कि चल रहा, पर नहीं चल रहा है तो ठीक है। और याद रखना कि रेसिंग कार का नहीं भी पता हो, लेकिन बाकी एक ही ऑप्शन बचता है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस रिप्रेजेंट सर्कुलर मोशन। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अनन्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? अनन्या सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या फर्क पड़ेगा? मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोला है, मैंने यूनिफॉर्म स्पीड बोला है। स्पीड यूनिफॉर्म रह सकती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह सकता, क्योंकि हर वक्त इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, बिल्कुल अक्षय, बट नो नीड टू वरी। चलिए आगे बढ़ते। यू हैव गॉट आई थिंक गुड मार्क्स, माइट हैव गॉट। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन? अदिति, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? अदिति क्लास नहीं किया था क्या मोशन का, शुरुआती क्लास, 2-3 क्लास? यस सर, मेरी तबीयत खराब थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये अगर क्लास का रिकॉर्डिंग भी देखा होता अदिति, ये बन जाता। आप यहां से लेकर के आप हाफ रिवॉल्यूशन पे जा रहे हो यहाँ पे, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? आपका डिस्टेंस 2 पाई आर का आधा होगा। पूरे सरकमफ्रेंस का पाथ कितना होता है? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा पाई आर। और अगर आप डायमीटर की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा डायमीटर? वो कितना हो जाएगा? 2 आर। तो अगर हम लोग रेशियो लेते हैं डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2 आर। तो कितना हो गया? पाई बाई 2। ठीक है अनिश, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वहां पे होगा वही चीज। डी एक्सेलरेशन वहां पॉजिटिव है क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है। मिल चुका है अक्षर मार्क्स उसका, अक्षर उसका मार्क्स मिल चुका है आपको। जो आपने गलत क्वेश्चन का इशू आया था वो हमने रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिजिक्स में दोनों क्वेश्चन का, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन में इश्यूज थे जहां तक। अभी मैं अगला क्वेश्चन आ रहा हूं। क्या सबको क्लियर है? अदिति क्लियर है? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट पाई आर बाई 2 आर हो जाएगा। पता चल जाएगा, अभी रुकिए ना साकिब, 2 मिनट में पता चल जाएगा। अभी एक गलत मिला है ना अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन था। समीर 7 में डाउट है? समीर अनम्यूट कर रहा हूं, 7 में डाउट है? यस सर। क्लास मैंने क्लास नहीं किया क्या ये मोशन का शुरुआत का 3 क्लास? सर किया था। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिला था क्या? ये क्लास हमने फॉर्मूला नहीं निकाला है क्लास में? ये क्वेश्चन थोड़े है, ये तो फॉर्मूला निकाला है कि आधे डिस्टेंस अगर डी डिस्टेंस v1 स्पीड से जाएगा और आधे डिस्टेंस बचा डिस्टेंस डी डिस्टेंस v2 स्पीड से जाएगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ने नहीं निकाला था 2v1 v2 by v1 plus v2। बिल्कुल रिवीजन नहीं करते हो मतलब समीर, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया बिल्कुल। ये क्वेश्चन में डाउट है, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते हो। मैं ये बताऊंगा ही नहीं ये क्वेश्चन, नोट्स देखो एक बार जाकर के पहले का। क्वेश्चन तब समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अक्षर 8 का आंसर 0 होगा। 8 का आंसर 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी पूछा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 भी इशू था इसमें, 8th की मार्किंग भी गलत थी, उसको भी हमने रिजॉल्व कर दिया है।
8th को भी हमने रिजॉल्व कर, इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी रिजॉल्व कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ना कि ए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 किसको डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9, अनुजा 9th पे डाउट है। अनुजा याद करिए, हमने बात किया था इसके बारे में। कोई बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं और फिर वो नीचे आता है, तो यहां पे कभी एक्सेलरेशन थोड़े ना खत्म होता है, एक्सेलरेशन तो हमेशा होता है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? 0। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है इसमें 0, लेकिन एक्सेलरेशन होता है। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा? डी। अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन व्हाइल हैविंग 0 इंस्टेंट वेलोसिटी। बिना जीरो इंस्टेंट वेलोसिटी के बाद भी बॉडी एक्सेलरेटेड हो सकता है। ये याद कीजिए, मोशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था इसको। कभी भी टेस्ट में अपीयर करें तो सारे क्वेश्चन को दोबारा जरूर देखें एक बार। रौनक, आपने एक सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। रौनक, 8 में क्या क्वेश्चन है? 8 में आपने बोला कि सर आपने ए करवाया है। ए करवाया नहीं है, एक गलत मार्किंग था, वहां पे मार्क्स नहीं मिले थे ए पे। जिन्होंने ए लगाया था उनको मार्क्स मिल गए थे। करेक्ट आंसर इज सी, और सी वाले को ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आंसर्स हैज बीन रिजॉल्व्ड। ठीक है, आपको स्कोर शीट भेजने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एनीवन विथ क्वेश्चन नंबर 10? 10 आई थिंक सिंपल क्वेश्चन था, मेजॉरिटी ऑफ यू रिप्लाइड करेक्टली। डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा या तो कम होगा, तो न्यूमेरिकल रेशियो इक्वल और लेस देन 1 होगा। ठीक है, दैट्स इट। यही 10 क्वेश्चन थे। अगर इस 10 क्वेश्चन में देखोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हार्डली 1-2 क्वेश्चन है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो एनालिटिकल थे, एक अप्रोच की तरफ बढ़ रहे थे। तो होपफुली आप कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा। हम मोशन का जब कंबाइंड टेस्ट लेंगे तब उसके लिए आप तैयार हो गए होंगे। ठीक है, जल्दी से हम लोग आते हैं। हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ का जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? याद कीजिए, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ याद रखिएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ, अक्षर कितनी बार एक ही बात समझाऊं कि नंबर रिजॉल्व कर दिया गया है, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक ही बात समझा रहा हूं यार बार बार तुम लोग को। रौनक, वो एवरेज स्पीड बताया था मैंने वहां पे, क्योंकि उस वक्त रौनक मैंने एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो मैंने उसको एवरेज स्पीड करवाया था। ठीक है, तो वहां पे हमने क्योंकि पढ़े नहीं थे उस समय तक, इसीलिए रौनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने वो जो क्वेश्चन 24 मिनट पर मिनट वाला क्वेश्चन था, मैंने वहां बोला था कि स्पीड कर दो इसको, क्योंकि वेलोसिटी उस समय तक पढ़े नहीं थे हम लोग एवरेज। खैर चलिए जल्दी देखते हैं। हम पोजीशन टाइम ग्राफ को रिकॉल कर लेते हैं। हमने बात किया था कि इसका जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, स्लोप क्या देता है अपने को? वेलोसिटी देता है। और स्लोप क्या होता है हमको पता है, स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, हम जानते हैं। याद कीजिए, वेलोसिटी जो हो सकता है, स्लोप जो हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था कि यूनिफॉर्म मोशन अगर बात करें, यूनिफॉर्म मोशन जो हम अगर बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें हमारा स्लोप भी क्या होगा? स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर स्लोप अगर हमारा कांस्टेंट होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कि ग्राफ क्या होगा? लीनियर होगा। लीनियर ग्राफ, लीनियर या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, जहां भी यूनिफॉर्म मोशन होगा वहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ग्राफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा कि मेरा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वेलोसिटी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मेरा स्लोप भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। स्लोप विल आल्सो नॉट रिमेन कांस्टेंट। और स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। डन। ठीक है, यही था मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ। जल्दी से बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सब कॉपी में लिखा हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमने बात किया था। इसका स्लोप हमें क्या देता है? इसका स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। इसका एरिया अंडर कर्व क्या देता है? एरिया क्या देता है हमको? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? एरिया अंडर कर्व। अगर इसमें बात करें तो अगर ग्राफ अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, यानी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यानी अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब कि मेरा स्लोप भी कांस्टेंट होगा। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या होगा? लीनियर होगा। ग्राफ इज लीनियर। ठीक है, याद रखना है। इतना ही पॉइंट पे हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं हम लोग। हमारा मकसद है क्या, जो भी 4-5 क्वेश्चन ग्राफ पे हमें बनाने हैं वो बना ले, क्योंकि इसी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एवरीवन रीड क्वेश्चन केयरफुली। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और एक एक पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश करें। या बच्चों ट्राई करें। हमारे पास सबसे पहले सवाल का आंसर आ चुका है। मैं आप सबको कह रहा हूं, आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सब लोग, मुझे सेकंड क्वेश्चन मत दें। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सबको सबसे पहला आंसर चाहिए, उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे। वेरी गुड श्रीजा, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड कनिष्क, अनुजा, अदिति, दृष्टि, एक्सेलेंट। मुझे सब पहला आंसर करने की कोशिश करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन बताना है। सबसे पहला चीज एक्सेलरेशन होता क्या है? स्लोप। आप मुझे बताओ कि इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा इसका? पहला तो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप इसका कांस्टेंट होगा। और क्या इसका स्लोप 0 नहीं होगा क्या? अक्षरा आपने बोला कि इसका स्लोप 1 होगा। अक्षरा मैं कह रहा हूं कि क्या बताया था क्या, कि अगर हॉरिजॉन्टल हो तो वाई में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या कोई एक्सेलरेशन है क्या? तो क्या फर्स्ट का आंसर हम नहीं कह सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। डन क्या? अब आप मुझे बताओ कि दूसरे का बताओ, सेकंड पार्ट बताओ।
दूसरा मुझे लगता है बहुत ज्यादा सिंपल था। क्यों? सेकंड वाला बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि कुछ है ही नहीं ऑप्शन, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो क्या दूसरे वाले पार्ट का आंसर 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या दूसरे का आंसर 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या? कितने लोग अग्री करते हो, जल्दी बताओ भाई, इसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। पीयूष ने हैंड रेज किया, पीयूष पूछिए। पीयूष कुमार रंजन, आपने हैंड रेज किया था, पूछिए। Sir, I had agreed. अच्छा अनिल बोलिए। कनिष्क सिंह आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बताओ ना, तीसरा, थर्ड। कांट से अनन्या ठीक तो है, क्या दिक्कत है? नहीं अनन्या गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने अनन्या। नहीं सॉरी, ठीक है, 15 सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। अनुजा, अनन्या, 3 वाला नहीं हो रहा है। अच्छा, कभी कोई आपने याद होगा आपको, तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कभी भी दो चीजें निकाल सकते हैं एरिया से। एक डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दूसरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है कि डिस्टेंस में कोई भी पार्ट नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो यहां तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। बोलिए, क्या कह सकते हैं? क्या जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अब इस पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। बोलिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखो अगर पॉजिटिव ही सब कुछ है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है? डिस्प्लेसमेंट तो एरिया हो जाएगा। एरिया कितना होगा उसका? क्या रेक्टेंगल बन रहा है क्या? इधर का साइड 15 है और इधर का साइड कितना है? 20 है, तो 15 × 20 कितना हो गया? क्या 300 मीटर आ रहा है क्या? बोलिए सृजा, आया समझ में? क्या डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर आ रहा है क्या? अच्छा, कहीं भी अगर याद रखना, एक बात बताया था आपको, अगर कहीं वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी रिवर्स नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई पार्ट नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस भी होगा। क्या क्लियर है क्या? सृजा ने हैंड रेज किया, पूछिए सृजा। सर यहाँ 15 सेकंड का क्या रूल? क्या 50? अच्छा, पता तो चलेगा ना कब तक का चाहिए डिस्टेंस। 15 सेकंड है तो उतना ही एरिया लेंगे ना। सृजा अगर 25 सेकंड 20 सेकंड बोलता तो आगे तक लेते। हाँ, क्या सबको क्लियर है? क्या सबको ये क्लियर है? 200 कितना आंसर होगा? 300 मीटर होगा क्या? रजनीश हैंड रेज किया, रजनीश गो अहेड, पूछिए। सर डिस्टेंस कैसे निकालना है फिर से बता दीजिए। तो रजनीश, मैंने याद करो, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये याद कर लो, क्वेश्चन तो बना लेंगे दोबारा। मैंने बोला था कि मान लो ऐसा एरिया दिया हुआ है, ठीक, तो याद रखना ये होता है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, बस डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो आप साइन देखते हैं, जो टाइम एक्सिस के ऊपर होगा वो प्लस और जो टाइम एक्सिस के नीचे होगा वो क्या होगा? माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट में आप प्लस और माइनस भी देखते हैं एरिया में। तो क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट? मान लीजिए इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? A1 माइनस A2। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां साइन नहीं देखते हैं, डिस्टेंस में साइन नहीं देखते हैं, सारे के सारे एरिया क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर मैं कहूं कि कोई डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, मान लीजिए ये पोर्शन ही नहीं है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट भी A1 होगा और डिस्टेंस भी क्या होगा? A1 होगा। क्लियर है क्या रजनीश? यस सर। ऑलवेज डिस्टेंस नहीं अनन्या, में पॉजिटिव वेलोसिटी मत कहो कि याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी चेंज होगा जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया।
तो तभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग होगा, अदरवाइज क्या होगा, सेम होगा। हमने बताया था ना कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्स कर लिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए सब लोग ये ट्राई करते हैं। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अपूर्व, मैंने आपका सवाल नहीं समझा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पूछिए। सर जैसे आपने बोला कि अगर पॉजिटिव होगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर वो नहीं, मैंने ऐसा नहीं पॉजिटिव बोला, ध्यान से नहीं सुना। मैंने जो बोला वो सुनिए। मैंने बोला कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव में ही है या सिर्फ नेगेटिव में ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्लियर है? सर अगर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव जाता है तो? नहीं है आपकी आवाज अपूर्व, फिर से वो रिपीट कीजिए। सर अगर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव जाएगा तो कैसे होगा? तो भी अलग हो। एक बार भी अगर डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। क्लियर? ये एग्जांपल दो, देख बताता हूँ। ये जो फिगर दिख रहा है आपको अपूर्वा, दिख रहा है क्या अपूर्व? इस फिगर में क्या वेलोसिटी कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है क्या? नो सर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? सेम। समझ में आ गया? यस। चलिए, एवरीवन ट्राई दिस। मुझे आप लोग पहले का आंसर बता रहे हो क्या? थोड़ा अभी तक सिर्फ श्रीजा का आंसर आया है। अच्छा, बी पॉइंट का 24 है कि 25 है, ये कहना चाहता हूँ क्या? 25 मान लो। तो ये तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अंदाजे में भी क्या लें हम लोग। रुक जाओ, मुझे देखने दो। सो कुछ नहीं दिया हुआ है, आप खुद माने, जो आपको मानना है आप खुद माने। जो आपको अज्यूम करना है वो आप अज्यूम कर लें, कोई इशू नहीं है। मेरे पास पहले वाले का आंसर आया है 20/3, यानी कनिष्ठ ने भी वही कहा है और आयुषी ने कहा है 25/3। दो तरह के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। अनन्या ने भी कहा है 25/3। तो कुल मिला के ए पार्ट के लिए दो तरह के आंसर आ रहे हैं, 20/3 और 25/3। काफी लोग 20/3 बोल रहे हैं और काफी लोग 25/3 बोल रहे हैं। कनिष्ठ, मैं थोड़ा बाद वाले पार्ट के लिए रुकूंगा अभी, ठीक है? साकेत, समीर, सबने 25/3 का है। अपूर्व, सो एग्जैक्टली 50% डिवाइड है। ऐसा क्यों हुआ? आई डोंट नो। ऐसा क्यों हुआ कि आप लोग पूरी तरह डिवाइडेड हो और आप लोग आधे लोग 20/3 कह रहे हो और आधे लोग 25/3 कह रहे हो? एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि अभी सबके आंसर सही आने लगे हैं। दृष्टि, अंशु, आशु, खुशी, रजनीश, आदित्य, तनीषा। सिंह, विच इज द करेक्ट आंसर? देखो, करेक्ट आंसर अगर देखना है तो मुझे क्या चाहिए? ए से बी तक एक्सेलरेशन चाहिए, स्लोप चाहिए। मतलब सब लोग वही कर रहे हो ना, स्लोप ही तो निकाल रहे हो। तो मैं ए से बी तक स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई मुझे पूछे कि स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा? तो स्लोप कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होगा, यही होगा ना? अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0 से लेके 25 गया है, 0 से लेके 25 गया तो कितना हो गया? 25 - 0। और टाइम में कितना चेंज हो रहा है? 3 - 0। तो क्या 25/3 नहीं आएगा क्या? जिनके भी 20/3 आ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? अपूर्व क्या कर रहे हो? उल्टा कर रहे हो तुम तो यार स्लोप। अपूर्व, आप तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। क्या पहला पार्ट क्लियर है क्या सबको?
अदिति राज ने हैंड रेज किया। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है? स्लोप इसका 25/3 आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अदिति मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अदिति बिल्कुल सही अक्षरा, 8.33 वाला मैंने कहा था सही है। 8.33 जिसका भी आया था वो सही है। अदिति आपका अनम्यूट हैंड रेज हुआ था, डाउट नहीं है क्या? B2C की बात करते हैं अब। सब लोग B2C का आंसर देंगे। मैं मानता हूं कि A2 भी क्लियर हो गया होगा। B2C, B2C, B2C में आप लोग आयुषी ने पूछा है सर पॉइंट सी क्या लें? गलत है, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं मिला। आप लोग ने एक बेवकूफी कर दी आप लोग। अब आप, मैं बोलूंगा तो आप हंसोगे। क्या गलती किया आपने? आप पढ़ गए कि सी क्या है पीछे। भाई मुझे सी क्यों चाहिए? आपको बी से सी तक का स्लोप ही चाहिए था ना। आपको बी से सी तक का स्लोप ही चाहिए था ना। तो जो बी से सी तक का स्लोप होगा वही बी से डी तक का भी स्लोप होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ग्राफ में बताया था कि स्लोप हर जगह सेम रहता है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सबको? मैंने बताया था क्या कि स्ट्रेट लाइन में किसी भी दो पॉइंट के बीच में लो स्लोप हमेशा सेम रहेगा। तो बी से सी लेने से अच्छा है कि बी से डी ले लेते हैं। स्लोप तो बराबर ही रहेगा, एक ही रहेगा, सेम लाइन है। तो स्लोप बी से सी लेने के बजाय बेटर होगा कि बी टू डी ले ले। बिल्कुल सही अदिति। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? ये बहुत बेसिक बात है जो हमें फंसा दिया गया यहाँ पे। क्या बी टू सी निकालो, सी का पता नहीं है। मेहनत वाला काम है, पता कर लेते, लेकिन क्या जरूरत है? लाइन सेम तो स्लोप सेम। तो हम नोन वाले में जाएंगे ना, हमको उस लाइन का स्लोप चाहिए, सीधा सीधा बात। तो बी से डी का अगर स्लोप निकाले हम लोग तो सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा इसका? चेंज इन वेलोसिटी। आपको भी पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 25। टाइम में चेंज क्या हो रहा है? 6 - 3, तो कितना? -25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या? आप बताइए आपको कहां दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? सी पे हम लोग आएंगे, सी पे हम लोग आएंगे। मुझे बताओ बी में क्या प्रॉब्लम है आपका? जो अच्छा देखो ना, चेंज इन वाई कितना है? पहले बी टू सी आ रहा है, बी टू डी आ रहा है। पहला तो आपको भी पता होना चाहिए वो स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। आपको भी पता है चेंज कहां से हो रहा है? 25 से 0 आ रहा है वाई में चेंज। अच्छा एक्स में क्या हो रहा है? 3 से 6 जा रहा है, तो कितना चेंज होगा? नहीं निकाल लेंगे, 6 - 3 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या हुई ना कि हम बी से सी में फंस गए। हम बी टू सी में फंस गए, बल्कि हमें डी तक निकाल के आराम से कर लेना था क्वेश्चन को। क्या क्लियर है क्या समीर? समीर इज इट क्लियर? पूजा ने हैंड रेज किया। पूजा अनम्यूट कर रहा हूं। पूजा पूछिए। सर इसमें 25 - 0 नहीं लिख सकते हैं जो सर आप बी - सी में। लेकिन आप मुझे बताइए पूजा, फाइनल क्या है? आप बी से डी जा रहे हैं, तो फाइनल क्या है? फाइनल तो डी है ना पूजा। फाइनल जो है वो डी है, और इनिशियल जो है वो 0 है। सॉरी, फाइनल 0 है आपका, और इनिशियल क्या है? 25 है। क्यों निकालना है अक्षर? अक्षर क्यों निकालना है? बी टू सी ही तो निकाला है अक्षर। लॉजिक यूज करते हैं ना। आप क्यों निकालना चाहते हो बी टू सी? आपको सी के पास जो एक्सेलरेशन है वो नहीं पता है। उसको निकालने के लिए आपको 10th की ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है। नहीं अक्षर, आपका आंसर डिफरेंट इसलिए आ रहा है अक्षर कि आपने अनुमान से कोई डेटा मान लिया 25, 24, 30, जो कि गलत है। आप उससे मत मैच करो, आंसर ये सही है।
आपने जो डेटा माना है वो अनुमान लिया है सिर्फ, जो कि सरासर गलत है। तो पहली जो चीज है कि कोई लाइन का स्लोप निकालना, तो उसके छोटे पोर्शन से क्यों निकाले, पूरा का ही निकाल लेते हैं, आसानी रहेगी। गलत माना है ना एक्शन। 17.5 तो आपने अंदाजा लगाया, तो आप कैसे मान सकते हो कि आपके अंदाजे पे आंसर मैच कर जाए? मुश्किल है ना। 20 क्यों नहीं? तो वो डेटा निकालना पड़ेगा हमको, उसके लिए 10th की ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने बोला कि आप गलत रास्ते में फंस गए। सी बात करते हैं, सी पॉइंट। चलो अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी। जल्दी से सब लोग आंसर दो, जल्दी से आंसर दे सब लोग। मेरे पास अभी तक जो आंसर आया है 75/2 सबसे प्रोमिनेंट आंसर है मेरे पास, जो आप लोगों ने अभी तक दिया है। उसके बाद कुछ लोगों ने स्क्वायर यूनिट मत बोलो समीर, यूनिट बोल दो ना, मीटर बोल दो ना। खुशी ने 28 बोला, अशु ने 28 बोला है। ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर देंगे, बिल्कुल सही है गुरु। सी वाले में हमको क्या दिख रहा है? देखो मैं तो कभी भी मुझे कोई डिस्टेंस निकालने को देता मैं नहीं निकालता हूँ। मैं कभी भी मुझे कोई डिस्टेंस निकालने को देगा ग्राफ से, मैं नहीं निकालता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। कौन से रीजन में? ए बी रीजन। तो मैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 3, और हाइट कितना है? 25। बहुत क्लियर हो गया ना, 75/2 मीटर। लेकिन क्या कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? क्या कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? डायरेक्शन चेंज का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है क्या? नहीं हुआ। खत्म। क्या क्लियर है सबको? क्या सबको ए बी सी तीनों क्लियर है क्या? अपूर्व ने हैंड रेस किया है। सर 75/2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 37.5। 75/2 को बिल्कुल 37.5 लिख सकते हैं। 37.5 लिख सकते हैं। आस्था आपने बोला, फिर से बताने का। आस्था मैंने बोला कि डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी ई पूछ रहा है, ठीक है? डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी ई पूछ रहा है। अगर ए बी का आपको पूछ रहा है तो सीधा सीधा सवाल बात है इसका कि एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। एरिया अंडर कर्व कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया पढ़े हो ना, तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आस्था तो हाफ बेस पता है आपको कितना है? 3 है। हाइट पता है कितना है? 25 है। हो जाएगा ना? चलिए डी पार्ट पे आते हैं, जो कि डी पार्ट रियली में बहुत अच्छे लेवल का है। डी पार्ट रियली में बहुत अच्छे लेवल का है। कितने लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हो यहाँ पे? बताओ मुझे। थोड़ा बहुत हम आगे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डी पार्ट के लिए। कितने लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हो? चलो सिमिलर ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, चलो मैं देख लेता हूँ। एक सिंपल सा आप लोग को मदद कर देता हूँ। आप लोग अपने नॉलेज से कर सकते हो। सब लोग बी से डी के बीच में एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, कितना था? -25/3। मेरे को दिक्कत क्या आ गई ना कि मेरे को पूछ रहा है कि सी से डी तक में ना मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के लिए अपने को ना टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कभी नहीं निकाल सकते हैं जब तक हमको ये वाला वैल्यू पता ना चले। बड़ी दिक्कत है। यानी जिस परेशानी से हम बचना चाहते थे वो हमें परेशानी उठानी ही पड़ेगी। हमको वो सी पे कितना वेलोसिटी है ये निकालना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे निकालें? कैसे निकालें हम? तो आप एक बात तो मानोगे मेरी कि मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? अभी मेरा बी पे वेलोसिटी कितना है? 25 है। और सी का वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है।
और c का वेलोसिटी मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, 3 से 4 सेकेंड। तो क्या आप भी कहोगे क्या कि इस फ्रॉम B टू C में अगर देखोगे, B टू C में देखोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। सब लोग ध्यान देना इसको, मैं चाहता हूं कि C पर की वेलोसिटी निकालूं। अब देखते हैं, एक्सेलरेशन हमको पता है -25/t, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, माइनस u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25 डिवाइडेड बाई t कितना लग रहा है, 3 से 4 सेकंड जा रहे हैं, 3 से 4 सेकंड का मतलब टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड। क्लियर है क्या? तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अब v माइनस 25 इक्वल्स टू कितना हो गया, -25/t। तो मेरा वेलोसिटी कितना आ गया, 25 माइनस 25/3 विच इज इक्वल टू 50/3। सॉल्व कर लिया। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये जो हम जिस वेलोसिटी से भाग रहे थे हमने वो निकाल लिया 50/3 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? क्या इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ इसमें। ये कई लोगों ने मुझे बोला कि सर फिर से बता दीजिए। मैं बच्चों सब लोगों को बताता हूं, फिर से ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, बिकॉज हम लोग कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं इस तरह की चीजों को। आप लोगों के लिए मैं फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, मैं फिर से बताने वाला हूं, देखिएगा। मैं फिगर से ज्यादा जाऊंगा, B से C पे जाना है हमको, याद रखिएगा, हमको B से C पे जाना है। B पर की वेलोसिटी हमको पता है, C का वेलोसिटी नहीं पता है, सही बात है। अच्छा B की शुरुआत है तो उसको क्या बोल दिया, U है मेरा 25 मीटर पर सेकेंड, और V का पता नहीं, V का हमको पता नहीं है V कितना है, लेकिन हमको एक्सेलरेशन पता है कितना है, -25/3 निकाल रखा है पहले वो तो। अच्छा हमको टाइम भी पता है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड में। क्लियर है क्या? तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, A इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी। A का वैल्यू अपने को पता था, V का पता नहीं था, U का 25 था, T का 1 था, वैल्यू पुट कर दिया। तो क्या हम वेलोसिटी V नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए एवरीवन, क्या हम वेलोसिटी V नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? तनिषा, B से C के बीच में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दिया है। क्या हो गया? क्या अब आपके लिए काम हो गया आसान। अब आपसे कोई क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि बताइए हमको इस रीजन में टोटल हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए। अच्छा एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमको C से D तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। अब मैं बात कर रहा हूं डी पार्ट के लिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? C से D में जाने में 4 से 6 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का गैप, 4 से 6 सेकेंड में 2 सेकेंड। और हाइट कितना है? 50/3। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 50/3 मीटर आ गया? क्या बोलिए, क्या डिस्प्लेसमेंट 50/3 आ जाएगा? क्या नहीं लिख सकते हो साकेत? इसीलिए मैंने रोका था आपको, अंदाजा मत लीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। टोटल टाइम कितना है? वो 4 से 6 सेकंड के बीच में। टोटल टाइम है मेरा 2 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी अगर कोई पूछेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 50/3 डिवाइडेड बाई 1/2, 25 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 25/3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सबको क्लियर है? क्या सबको इस लास्ट रीजन का एवरेज वेलोसिटी क्लियर है? क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम? रजनीश हैंड रेज किया, रजनीश गो अहेड। सर आप वेलोसिटी जहाँ तक निकाले 50/3 वहां तक समझ आया, उसके बाद समझ नहीं आया। रजनीश मैंने बोला कि मुझे सवाल क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम C टू D पूछ रहा है रजनीश। क्या एवरेज वेलोसिटी बिना टोटल डिस्प्लेसमेंट के निकाल सकते हो रजनीश? नो सर। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? एरिया अंडर कर्व होता है क्या? यस सर। समीर आपके लिए भी है।
अक्षर नेगेटिव कैसे हो गया? टाइम के नीचे है क्या अक्षर? अक्षर आपने बोला ये एरिया नेगेटिव नहीं होगा, अक्षर क्या ये टाइम के नीचे है क्या? टाइम एक्सिस के? रजनीश आप लोग एरिया निकाल लोगे क्या? एरिया नहीं होगा ना? समीर क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है क्या? हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए सी टू डी का एरिया लेना पड़ेगा। अब सी टू डी में आप देखो तो 4 से 6 सेकंड, बेस कितना है 2 सेकंड का, और हाइट कितना है 25/3 यहाँ पे निकाल रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या डी पार्ट सॉल्व हो गया क्या? क्या सब लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए क्या? अब मैं आता हूं लास्ट पार्ट पे, पांचवा। मुझे लगता है कि कितने लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जानते हैं फॉर्मूला? हैंड रेज करो। मुझे लगता है तब तो निकाल ही लोगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन दिस रीजन, तो डिस्टेंस कवर्ड इन दिस रीजन तो नहीं निकाल लोगे इसका एरिया। बोलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा? याद है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक तो 25 है और दूसरा 25/3 है, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 से 4 सेकंड का है, 1 सेकंड का गैप है। बोलिए तनिषा हैंड रेज किया है क्या? क्लियर है क्या सबको? हैंड रेज हटा लो। किसको, किसी को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में दिक्कत है तो बताओ। मैं ई पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। आस्था ट्रेपेजियम में दिक्कत है क्या? श्रीजा, श्रीजा आर्यन हैंड रेज किया है। श्रीजा बोलिए। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में सर बिना बी टू सी निकाले सर सी टू डी नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। सी हमको वो जंक्शन निकालना ही पड़ेगा कि अब सी से डी के बीच में हमको जाना है। हमारे पास कोई ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट बताएगा इस वजह से, और बिना डिस्प्लेसमेंट के नहीं हो सकता। बिल्कुल बिना डिस्प्लेसमेंट का नहीं हो सकता। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलिए क्या इसको सॉल्व कर लेंगे क्या? ये कुछ 100/3 होगा, ये कुछ 50/3 आ रहा है क्या? 50/3 मीटर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही अनुजा, वेरी गुड। अनन्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, इससे ब्रॉड क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है, जहां पे आपको बीच के पोर्शन को भी निकालने को कह रहा है। एक्सेलरेशन को स्लोप निकालने में टेंशन नहीं लेना है, पूरा ग्राफ ले लेना है, पूरा लाइन ले लेना है। दिक्कत तब आई जब हमको एरिया बीच के पार्ट का निकालना था, तब हमको सी के पास क्या वेलोसिटी है वो मस्ट था मेरे लिए जानना। उसके लिए हमने क्या लगाया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो पहले निकाल चुके हैं v-u/t से। क्या सबको क्लियर है ये? अनुजा हैंड रेज किया है, डाउट है क्या अनुजा? अनुजा बोलिए। सर सी 50/3 है ना? 25/3 है ना सी। देखो क्या, अच्छा सॉरी नहीं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। सी हमने 50/3 निकाल रखा है ना? हाँ Yes. सी 50, हाँ तो ये 50, सॉरी माय मिस्टेक। ये गलत किया था हमने, अनुजा एंड साकिब। ये 50/3 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वैल्यू 50/3 हमने निकाल रखा है। बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने गलती किया, हमने वो एवरेज वेलोसिटी वाला यूज कर दिया डेटा। तो ये कितना हो जाएगा 100, ये डेटा कुछ अलग आ रहा है, फिर ये आ जाएगा 75 + 50, ये कुछ आ रहा है क्या 1/2 इंटू 125/3, यानी कितना आ रहा है 125/6 मीटर। सुधार लीजिए सब लोग। हाँ बिल्कुल सही अक्षर, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने डेटा ऊपर से गलत कॉपी कर लिया था, जस्ट होप सबको आ गया होगा समझ में। 50/3 जिनको भी आया एक बार वेरीफाई कर लिए। साकेत, अनुजा, वो माइन्यूट मिस्टेक है। गुड, चलिए ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट पूरे ग्राफ को समझा देता है। और बाकियों के लिए अगला सवाल,
आसान क्वेश्चन है ये तो। सीधा सीधा टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, सीधा सीधा टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। ये सबसे बनना चाहिए। एवरीवन ट्राई दिस। अनन्या, अनीश, अनुष्का, आर्यन, try this question. कनिष्क is saying 55 मीटर। कनिष्क देखना पड़ेगा, फिर इतना कम नहीं होगा। इतना कम कैसे हो सकता है? पूरे डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। अनुजा और कनिष्क दोनों का आंसर सेम आया है। प्रियांश मुझे नहीं लगता उतना आंसर होगा, पॉइंट वाइंट में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। साकेत नहीं है। साकेत आप पहले पार्ट का निकाल रहे हो, आपको पूरे जर्नी का निकालना है साकेत। मुझे लगता है अक्षर सही है, क्योंकि अक्षर, अनुजा और कनिष्क, इसका तीनों का आंसर सेम आया है। तो मुझे लगता है सॉल्व करके लाए होगे। आयुषी गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, एक आध पार्ट मिस तो नहीं कर दिया कहीं? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई नया लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा एरिया। डिस्टेंस पूछ दे तो कभी दिमाग भी लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो फिर दिमाग क्या लगाना है? तो एरिया लीजिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। कनिष्क ने ऐड किया, 55 आया होगा कनिष्क। तनिषा, आप लगता है पूरा पार्ट सॉल्व नहीं कर रखी हो, इसलिए आंसर 7 आया आपका। इतने सारे एरिया हैं, सबको निकालना पड़ेगा ना। नहीं अनन्या, गलत लग रहा है मुझे। आयुषी, मुझे थोड़ा अभी भी डाउट लग रहा है उस पर। अपूर्व, आपने आंसर क्या दिया है? अपूर्व, आपका आंसर मुझे दिख नहीं रहा। अपूर्व सही है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। मुझे बताओ, कई एरिया में, मैं तो आपकी जगह रहूंगा तो कई ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूंगा इसको, ठीक है? जैसे कि ब्लॉक में डिवाइड करना है अपने को, एक काम करते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, 6 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। निखिल बिल्कुल सही है, आयुषी बिल्कुल सही है, प्रियांश गड़बड़ है। 1 का कितना होगा एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 5, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, गया 5 मीटर होगा क्या? 2 का रेक्टेंगल है, 5 इंटू 2 से 6, यानी बेस 4 इंटू कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 20 मीटर। थर्ड का एरिया, वो भी एक रेक्टेंगल है, हाइट तो 5 ही है और बेस कितना 6 to 8 है, तो 2 इंटू 5, 10 मीटर, और एरिया 6 भी उतना ही होगा, और 6 का भी एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 भी हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर। अब एरिया 4 का देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6 इंटू 8 2, हाइट कितना है 5 से 10 5 मीटर। और अगर देखें 5 का देखें तो इसका भी सेम बात होगा, 5 इंटू 1 2 इंटू 5, 5 मीटर। कितना हो गया टोटल? कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी ब्लॉक लें, ब्लॉक लेना आपकी मर्जी है, और बहुत तरीके हैं ब्लॉक लेने के। टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा एरिया? 5 + 20 + 10 + 10 +
5 + 5 15 और 40 55 मीटर। इज इट क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आप अपने हिसाब से यूज करें। रजनीश नैंड्रेस क्या है भाई, इस क्वेश्चन में बताने का भी कुछ है नहीं मेरे लिए। सर यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होता तो कैसे निकलता? सेम होगा रजनीश। अब एक सवाल पूछता हूँ, कहीं भी वेलोसिटी नेगेटिव हुआ है क्या? नो सर। कोई नेगेटिव एरिया मिला है क्या अभी तक? नो सर। नेगेटिव एरिया जब नहीं मिला है, सब पॉजिटिव है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? लेकिन सर डी से ई आने पे तो स्लोप डाउन की तरफ हुआ है, यानी निगेटिव स्लोप हुआ है। स्लोप नेगेटिव हुआ है पर डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है। क्या मैंने बताया था क्या कि टाइम आपकी गाड़ी स्लो चलती है तो गाड़ी स्लो चलने का मतलब थोड़े गाड़ी पीछे चलने लगती है। नो सर। गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी आगे ही चलता है ना, लेकिन स्पीड कम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, भले वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। चलो आई थिंक सबने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ये इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ एरिया अंडर कर्व का। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से। इसमें सिंपल आपको 3 ग्राफ बने हुए, चूज करना है कौन सा ग्राफ होगा। सोचना है कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा। ठीक है आदित्य, अशु, समीर, नहीं सॉरी गलत है, समीर, आस्था गलत है। नन्या बिल्कुल सही है, वेरी गुड। प्रियांश, साकेत बिल्कुल सही है। अशु गलत था वो, आस्था गलत है, अनुजा गलत है। श्रीजा सही है, श्रीजा गलत है। ठीक है अक्षर, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए 1 और 2, बताना है उसके लिए कौन सा ग्राफ सुटेबल है। वन और 2 के लिए कौन सा ग्राफ सुटेबल, पहले मुझे एक एक करके छोड़ो। 1 के लिए बताओ कौन सा ग्राफ सुटेबल है आप लोग, सब लोग, बाकी बातें बाद में। 1 के लिए आप बताओ मुझे। डी ग्राफ ही नहीं है क्या आयुषी? डी क्या बोल रहे हो, डी ग्राफ है क्या? बी, काफी लोग बी कह रहे हैं और काफी लोग सी कह रहे हैं। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, कोई बॉल को अगर ऊपर थ्रो करते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है, ये बताओ। स्पीड बढ़ता है या घटता है? मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं। किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो उसका स्पीड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? डिक्रीज करते करते क्या एक जगह पे जाके स्पीड देखो, तो बी कर तो बिल्कुल नहीं होगा। आपने जितने लोगों ने बी कहा है वो तो भूल जाए कि फर्स्ट का बी तो नहीं हो सकता, कुछ भी करो। फर्स्ट का देखो बी तो नहीं हो सकता कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है। 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब हाइट पे जाने पे एक ऐसा वक्त आता है जब स्पीड क्या हो जाता है 0, तो कौन सा ग्राफ सुटेबल है? 1 के लिए ग्राफ सी सुटेबल है। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है क्या कि बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो स्पीड डिक्रीज करता है, एक वक्त पे जाके उसका स्पीड 0 हो जाता है, फिर डायरेक्शन बदल जाता है, फिर स्पीड बढ़ने लगता है, ऊपर से नीचे आता है। तो दूसरा, अ ट्रॉली इज डी-एक्सेलरेटिंग टू ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक ट्रॉली है जो सबसे पहले डी-एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट टू ए कांस्टेंट स्पीड, देन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। कौन सा ग्राफ होगा? तनिषा, आपने कुछ सवाल पूछा है क्या? तनिषा बिल्कुल सही है। तनिषा, आपका सवाल था क्या कुछ? तनिषा, आपको डाउट है? पहले वाला मैं बता देता हूँ, दूसरा वाला आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, तनिषा बता रहा था मैं कि अब बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने के लिए आपका तो कम से कम बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है।
सी होगा, सी हो सकता है, डिक्रीज करता है फिर एक जगह पे जाके 0 होता है फिर इंक्रीज करता है, ठीक है। दूसरा है ट्रॉली को डी एक्सेलरेट किया पहले, फिर वो कांस्टेंट स्पीड गेन किया है, फिर वो क्या किया है, एक्सेलरेट कर गया। कौन सा होगा इसमें, बोलिए, क्लियर है क्या? 2 में सी नहीं होगा, 2 में 1 होगा। कांस्टेंट स्पीड कहीं रह रहा है क्या सी में, बताइए मुझे। समीर क्लियर है क्या? समीर, अनुजा, समीर अनुजा क्लियर है क्या? आप दोनों का ही सी आ रहा था मेरे लिए, नहीं है साकेत, दोनों सही। अच्छा आपका दोनों सही है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो इजी क्वेश्चन है। अपूर्व दूसरा समझ में नहीं आया, अपूर्व मैं समझा देता हूं। अपूर्व क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले डी एक्सेलरेट कर रहा है वेलोसिटी टू अ कांस्टेंट स्पीड, कुछ देर चल रहा है कांस्टेंट स्पीड, एंड देन स्पीड इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए अपूर्व? दूसरा में जो पहला ग्राफ था वही होगा क्या? चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन है, अभी तक के स्टैंडर्ड से ही है, अभी तक के स्टैंडर्ड से ही है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ग्राफ बनाने वाला है, वो घर पे देखना स्लाइड में और ट्राई करना, और अब पूरा होमवर्क रहेगा। नहीं मिसिंग है, नहीं अक्षर मिसिंग नहीं है, टू वो लैंग्वेज ठीक है, उतना उतना में काम चल जाएगा। नहीं है समीर कुछ क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है, क्या 2 में क्या मिसिंग है सर अक्षर? अच्छा आप इसमें बात कर रहे हो क्या? अच्छा सही सही सही, ठीक है, मैं बता देता हूँ। बिटवीन ए एंड एक्सेलरेशन एक्टिंग बिटवीन, तो मैं बता देता हूँ। मुझे लगा था आप पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ए एंड बी, चलो ए एंड बी होगा, ठीक है। चलो हाँ समीर ठीक है। मुझे लगता है पहला तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या वेलोसिटी पूछ रहा है? जल्दी से मुझे पहला का आंसर सब लोग दीजिए, दूसरा रुक के दूसरा करते हैं, पहला मुझे दो सबका आंसर। सब लोग मुझे एक साथ जल्दी से पहला भेज दो। वेलोसिटी एट पॉइंट सी। निखिल कह रहा है 0। निखिल क्या कर रहे हो, सॉल्व करने को थोड़े कह रहा है, नकट सॉल्व करने को थोड़े कह रहा है। वेलोसिटी पूछ रहा है सीधा सीधा सी पे, सीधा सीधा वेलोसिटी तो आपको दिया हुआ है, कितना है? क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो इसमें, क्यों लगा रहे हो इतना दिमाग? सी पॉइंट की वेलोसिटी तो आपको दे दी गई है, आप बेवजह का दिमाग लगा रहे हो। वेलोसिटी पूछ रहा है, दिया हुआ है, फिगर देख के बना बता देना। दूसरा पार्ट बताइए सब लोग, सेकंड पार्ट। ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा? ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा? मैं सबको बता दे रहा हूं, अगला ग्राफ वाला एक्सरसाइज मॉड्यूल का पूरा होमवर्क रहेगा आपका। सब लोग आज ही एफर्ट डाले उसमें। स्लोप कितना होता है, स्लोप कितना होगा देख लेते हैं एक बार। ये कितना है, 20 है, और ये कितना है, ये 3 है। बिल्कुल सही अक्षर। तो अपना सेकेंड पार्ट में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है क्या? बताइए क्या स्लोप आ रहा है क्या 20/3? रजनीश 20/3 आ रहा है? मेजॉरिटी ऑफ यू रिस्पॉन्डेड करेक्टली। दूसरे में किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं अक्षर, एक एक्सरसाइज बचा हुआ है अभी भी, ग्राफ खत्म हो गया आज। रजनीश डाउट है क्या? ये सी वाले में दिमाग भी लगाएंगे क्या? ये सी वाले, ये बोर्ड, ये आपका स्कूल का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे वाला। मैंने सीबीएसई का क्वेश्चन उठाया ये।
तो इस केस में तो स्लोप मेरा 0 होगा, स्लोप 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। थर्ड वाले में तो अपने को कहना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि स्लोप क्या है, 0। बोलिए क्लियर है क्या? चलो, आई जस्ट होप इट्स सफिशिएंट फॉर यू टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। आपने पूरा एक्सरसाइज मॉड्यूल का अगर बना लिया तो एक्सपेक्ट करो कि ग्राफ में आपको कभी दिक्कत नहीं है। सब लोग पूरा एफर्ट डालो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन जब तक बनाओगे इस ग्राफ में, क्योंकि जो चीज आप लोग पढ़े हो वो 11th में भी इससे एक कदर कम होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, तो आप बड़े अच्छे लेवल पे ग्राफ पढ़े हो। मॉड्यूल 9th में भी एक्चुअली वही होता है जो 11th में होता है। सृजा, पेरेंट्स मीटिंग ऑनलाइन होगा। हाँ अक्षर, एक बच रहा है एक्सरसाइज। सृजा ऑनलाइन होगा, पेरेंट्स मीटिंग ऑनलाइन होगा, ठीक है? We'll let you know the whole process, ठीक है? चलो, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे। आजकल पिछले 2 वीक से काफी फिजिक्स हो रहा है। अभी अब पूरे फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन में स्लॉट्स बनेंगे। तो नहीं इस वीक होगा, बस इस वीक होगा पीटी। हर वीक पेरेंट्स मीट ही होगा। तो आप तो फिर रोने ही लगोगे कि सर हर वीक कंप्लेन कर देते हैं आप। तो 2 नंबर बता दे, कौन सा 2 नंबर बता दूं? निखिल, इसका क्या 2 नंबर? निखिल देखो ना, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है? एक्सेलरेशन स्लोप होता है क्या? तो ए टू बी के बीच जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है क्या स्लोप? निखिल अक्षरास, ग्राफ का थर्ड लास्ट एक्सरसाइज, ग्राफ का एक्सरसाइज मॉड्यूल का P1.3 आपका होमवर्क रहेगा। अक्षर सारा डिटेल्स दे देंगे, रुक जाओ भी। चलो बाय बाय, सब घर जाओ, आराम करो, सब अगले क्लास की तैयारी करो। हाँ निखिल, डाउट क्लियर हुआ क्या? निखिल आपको क्लियर हुआ क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज कितना हो रहा है? 20 से 40 गया था इधर, टाइम कितना चेंज हुआ? 0 से 3। चलो, लेट्स एंड द क्लास। अक्षर ग्रुप पे होमवर्क डालना हो, टेंशन मत लो।